बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेरी आती है कि ये जो आइडेंटिटी है ये याद नहीं होती, इसको क्या करें। देखो, याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होती ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर आप इसको पूरी को डिराइव कर सकते हो एग्जाम के भी अंदर, ठीक है। तो आपको कोई टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मैं थोड़ा सा, मुझे 2-4 मिनट लगेंगे समझाने में, लेकिन आप बहुत क्विकली इसको एग्जाम में खुद डिराइव कर सकते हो। तो उससे आपको इसको याद करने की अगर दिक्कत आ रही है तो वो आपको परेशान नहीं करेगी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, डिराइव कैसे करना है, अगर आप भूल जाओ तो देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, आप ना यहां से स्टार्ट करो ए माइनस बी होल क्यूब से। अगर तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो पहले वैसे ही लिख लो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसको लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना बन जाएगा, इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद इसको खोल लेते हैं, a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b। उसके बाद माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये रहा a क्यूब और ये माइनस बी क्यूब, और यही हमें चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और उसके बाद ये ए बी स्क्वायर की टर्म, ये ए बी स्क्वायर की टर्म, तो ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर ये ए स्क्वायर बी की टर्म, ये भी ए स्क्वायर बी की टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये ए माइनस बी होल क्यूब के बराबर है। तो अब एक काम करते हैं, ये सारा इधर लिख लेते हैं और इसको उधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, इक्वल टू की सारी टर्म्स इधर और इधर वाली सारी उधर ले जाए तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को तो हम इधर रखते हैं, बाकी सब कुछ उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ये उधर जाके माइनस हो गया माइनस 3ab स्क्वायर, ये प्लस हो गया प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है। तो बस ऑलमोस्ट वी आर डन, हमारा क्वेश्चन, हमारी आइडेंटिटी हमें ऑलमोस्ट मिल चुकी है। सो दिस इज इक्वल टू, इसको a माइनस बी होल क्यूब ही लिखो अभी। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें अगर मैं प्लस 3ab कॉमन निकाल लूं, प्लस 3ab कॉमन निकाल लूं तो यहां से मुझे माइनस b मिलता है, और यहां अंदर आ जाता है सिर्फ a, क्योंकि इसमें 3ab दोनों में कॉमन है तो वो मैंने बाहर निकाल लिया, यहां सिर्फ माइनस b बच गया, यहां सिर्फ a बच गया, तो यानी कि a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू, इसको लिख लो a माइनस बी। अब इसमें भी a माइनस बी कॉमन है और इसमें भी a माइनस बी है इस पूरी टर्म में, तो यहां से मैं a माइनस बी कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी का स्क्वायर, क्यूब में से एक बाहर चला गया तो स्क्वायर बच गया, और यहां से सिर्फ और सिर्फ बचा प्लस 3ab, क्योंकि a माइनस बी बाहर चला गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अभी ऐसे ही छोड़ो a माइनस बी को, अंदर कितना हो जाएगा ये, इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, तो ये हो गया मेरे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से सिर्फ प्लस ए बी बचा, ये माइनस 2ab, ये प्लस 3ab, सिर्फ ए बी बचा, और ये किसके बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। और यही आपकी आइडेंटिटी होती है जिसको याद करने में आपको दिक्कत आती है, राइट। तो अब अगर ये नहीं याद होती तो मैंने आपको बता दिया कि आप a माइनस बी होल क्यूब को सॉल्व करना शुरू करो, उसी में से आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मिल जाएगी, राइट।
सो आई होप के अब आपको समझ में आ गया कि ये आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं. सो इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स, बट ओनली इफ you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.